स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में साइंस से यानी कि बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है श्वसन एवं श्वसन अंग। तो ये जो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, वो नीट और एसएससी और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस आते हो और यूके यानी कि उत्तराखंड एलटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो क्लास 11-12 से भी लिए गए हैं, तो ये क्लास 11-12 के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में जोर से सांस छोड़ने के बाद भी जो वायु बची रहती है उसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम वह वायु है जो पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बनी रहती है, यानी कि बची रहती है। यह वायु फेफड़ों को सिकुड़ने, कोलेप्स होने से बचाती है तथा गैसों के आदान प्रदान को लगातार बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव के फेफड़े लोचहीन, नॉन इलास्टिक होते हैं तथा वाइथेलियम यानी कि एयर सैक से जुड़े होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर वी, बी वाला सही है, यानी कि पक्षियों के जो फेफड़े हैं वो क्या हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पक्षियों के फेफड़े कठोर यानी कि रिजिड होते हैं तथा उनमें एयर सैक जुड़े होते हैं। एयर सैक मतलब हवा की थैलियाँ कह सकते हैं। एयर सैक के कारण हवा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उड़ान में सहायता मिलती है। तो इसका जो आंसर था बी वाला, यानी कि पक्षी। अगला क्वेश्चन है, यदि चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर में स्ट्रॉ द्वारा सांस छोड़ी जाए तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? यदि हम उसमें सांस छोड़ दें तो किस तरह का होगा? नीला, हरा, दुधिया या लाल? तो इसका जो आंसर है सी वाला, यानी कि दुधिया हो जाएगा। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। जो हम सांस छोड़ते हैं वो CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 को हम रिलीज करते हैं। तो CO2 लाइम वाटर से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जिससे पानी कैसा दिखाई देता है? वो दुधिया दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विंड पाइप यानी कि श्वास नली का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रोंकियस और ट्रेकिया, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो इनमें से कौन सा आंसर है? फोर्थ का आंसर नंबर इसमें होगा बी, ट्रेकिया। विंड पाइप या श्वास नली कहेंगे तो इसका दूसरा नाम ट्रेकिया है। इसको व्याख्या देख लेते हैं। ट्रेकिया यानी कि श्वास नली हवा को लैरिंग्स से फेफड़ों तक पहुंचाती है, लैरिंग्स से फेफड़ों तक ट्रेकिया पहुंचाते हैं। इसमें सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन और वायु का मार्ग कहाँ अलग होता है? भोजन और वायु कहाँ से अलग अलग हो जाते हैं? क्यों हम भोजन मुंह से लेते हैं तो वायु भी मुंह से लेते हैं, तो वहाँ पर तो एक ही मार्ग है ना, या तो नाक से लेते हैं भोजन तो, और वायु तो क्या होगा? कहाँ से वायु और भोजन अलग अलग चले जाते हैं? तो लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स है और ब्रोंकियस है। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी, फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स से भोजन और वायु अलग अलग हो जाते हैं। फेरिंग्स भोजन तथा वायु दोनों का सामान्य मार्ग है। ठीक, फेरिंग्स तक तो भोजन और वायु सामान्य एक ही मार्ग से जाएंगे। इसके बाद भोजन ग्रास नली से जाएगा तथा वायु कहाँ से जाएगी? श्वास नली से होते हुए जाएगी। ठीक है, फेफड़ों तक जाएगी वायु श्वास नली से। ठीक, तो फेरिंग्स है भी। तो इसका जो सही आंसर है ग्रेसनी, यानी कि फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रोंकाई के स्टेज
रिसेप्टर्स किस तंत्रिका द्वारा श्वसन केंद्र यानी कि रिस्पायरेटरी सेंटर को सूचना भेजते हैं? ठीक है। ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व और फेशियल नर्व और से सेटिक नर्व सिटिक नर्व। ठीक, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला है, वेगस नर्व। वेगस नर्व फेफड़ों के फैलने की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यानी कि फेफड़ों के फैलने की सूचना वेगस नर्व मस्तिष्क को देता है। यह श्वसन की गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और कीट की ट्रेकिया में कौन सी समान विशेषता होती है? मनुष्य और कीट में ट्रेकिया पाई जाती है, तो सामान्य विशेषता कौन सी चीज़ में होती है? मुलायम दीवार, नॉन कोलेप्सिबल वॉल और मांसपेशी दीवार, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बी, नॉन कोलेप्सिबल वॉल। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य तथा कीट दोनों की श्वास नलिकाएं इस प्रकार बनी होती हैं कि वो आसानी से बंद या चिपकती नहीं है। वायु का प्रवाह लगातार बना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन है आज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, खरगोश में वोकल कॉर्ड किन दो कार्टिलेज के बीच पाए जाते हैं? जो वोकल कॉर्ड है खरगोश में किन दो कार्टिलेज के बीच पाए जाते हैं? थायराइड एवं एरिटनॉइड और क्रिकोइड एवं इपिग्लोटिस, थायराइड एवं क्रिकोइड एंड एरिटनॉइड एवं ट्रेकिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, थायराइड एवं एरिटनॉइड होगा इसका जो सही आंसर है। वोकल कॉर्ड थायराइड तथा एरिटनॉइड कार्टिलेज के बीच स्थित होते हैं। इन्हीं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वोकल कॉर्ड, ठीक है, तो खरगोश में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि 8 क्वेश्चन थे। अगले इसका जो अगला भाग है, दूसरा भाग है, उसको हम जल्द ही बनाएंगे, जो कि आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।